मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ और वैसे तो मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 60 वर्ष से ऊपर हो गए मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और मैंने अलग अलग जिम्मेवारियों में भी काम किया है। और अब जब मैं गुड़गांव में देखता हूँ तो हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार नवीन जी हैं। अगर समाज में देखा जाए तो नवीन जी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि पिछले मैं इनको 10 वर्षों से देख रहा हूँ। इन्होंने ज़मीनी स्तर के ऊपर इतने काम किए हैं कि दूसरे कैंडिडेट तो वो नदारत थे इस क्षेत्र से। ठीक है, इन्होंने छोटी कच्ची कॉलोनियाँ, प्राइवेट कॉलोनियों में भी जाके गरीब लोगों की सड़कें तक बनवाई, मैंने देखा है। पानी की समस्या उनकी हल करी और बड़े ही डाउन टू अर्थ हैं। मुझे ये लगता है कि जीत भगवान इन्हीं को ही देगा। मेरा नाम पंडित अंशुमान शास्त्री है जी। मैं नवीन गोयल जी को जन समर्थन देने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मेरा मानना यह है कि राजनीति अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके होनी चाहिए। जो विकास के कार्य कर रहे हैं उसके लिए वोट देना चाहिए। और मैंने इस विषय में एक दोहा भी लिखा है, जाति धर्म दल से ऊपर उठ अंतर मन की सुनिए और गुड़गांव को विकसित करने नवीन गोयल को चुनिए। है और उम्मीदवार वो कर्मठ है, जुझारू ना कि जुगाड़ू। यहाँ पे जुझारू की जरूरत होती है और ये कर्मठ तो है, साथ के साथ हर परिवार, हर जन जन के दिल में बसे हुए व्यक्ति हैं। इनकी इस भावना के चलते मैं भी इनके समर्थन मूलतः तन मन धन से बिल्कुल अपने आप को विलीन कर चुका हूँ और ये करना भी चाहिए। मेरा मत है। 45 से आया हूँ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये अंतर आत्मा से आई हुई भीड़ है। कोई इनको बस एक मैसेज, कहाँ नवीन गोयल का मैसेज जा रहा है, वहीं पे पहुंच जाओ। कोई पैसे का, कोई किसी चीज का कोई भी मकसद। तो आप बात की एक बात, हर कैंडिडेट आज के समय में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा में नवीन गोयल का क्या रिश्ता है? हालांकि वो गुरुग्राम विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, परंतु गुरुग्राम विधानसभा और नवीन गोयल आपस में कितने जुड़े हुए हैं, इसकी बात करने के लिए तमाम यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक चर्चा कर रहे हैं नवीन गोयल के बारे में कि क्या नवीन गोयल ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं या कोई और क्या कारण है जिसकी वजह से आज ये नवीन गोयल को अपना उम्मीदवार, अपनी जो कैंडिडेट है उसको बनाने के लिए तुले हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप, क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रकाश दैया है, मैं सेक्टर 5 का रेजिडेंस हूँ और यही रहता हूँ। हमारे यहाँ पे नवीन गोयल का बहुत बढ़िया है, मैन टू मैन जुड़ा हुआ है, 15 साल से लोगों की सेवा कर रहा है। कैनविन फाउंडेशन खोल रखा है जिसमें 100 रुपये एक कंसल्टेंट चार्ज लेते हैं, जहाँ पे हज़ार 1200 लेते हैं। गरीब आदमियों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है गुड़गांव में। इससे बढ़िया ना तो कोई कैंडिडेट है आज के दिन है और होना भी मुश्किल है। दो मजबूत कैंडिडेट सामने खड़े हैं और सामने वो आरोप लगा रहे हैं कि नवीन गोयल के पास तो पैसे की ताकत है, वो पैसे की ताकत से ये भीड़ जुटा रहा है। वहाँ पर किस बात से, किस तरीके से खंडन करते हैं इस बात का? देखो, पैसे की ताकत में जहाँ तक 2 कैंडिडेट और हैं, पैसे में वो भी कम नहीं है। अगर पार्टी की टिकट लाए हैं तो ऐसे ही टिकट नहीं मिल जाती, मिलती तो इसको भी मिल जाती। कोई तो रीजन होगा जो वो टिकट लेके आए हैं और वे भी अच्छे पैसे वाले हैं दोनों के दोनों। बाकी ये निस्वार्थ सेवा करी है पब्लिक, इसलिए इनके साथ जुड़ी हुई है। किस तरीके से देखते हैं गुरुग्राम को अगर नवीन गोयल मिलता है इस विधायक के रूप में, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या काया पलट हो सकती है? आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है, अगर नवीन गोयल को चांस बहुत बढ़िया मिलने के चांस है, अगर मिल जाता है तो इससे बढ़िया जुड़ा हुआ पब्लिक से कोई भी कैंडिडेट नहीं है। सीवर पानी सब समस्या जी। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर इन सभी बातों का खंडन करते हुए यहाँ पर हमारे साथ एक साथी और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी दावे इस तरीके से नवीन गोयल को कैसे कहेंगे। सर क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम पंडित अंशुमान शास्त्री है जी। मैं नवीन गोयल जी को जन समर्थन देने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मेरा मानना यह है कि राजनीति अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके होनी चाहिए। जो विकास के कार्य कर रहे हैं उसके लिए वोट देना चाहिए। और मैंने इस विषय में एक दोहा भी लिखा है, जाति धर्म दल से ऊपर उठ अंतर मन की सुनिए और गुड़गांव को विकसित करने नवीन गोयल को चुनिए। मेरा मानना यह है कि जिन्होंने जमीन पर
जीरो ग्राउंड पे काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सीवर खुले रहते हैं उनको अपने निजी खर्च के द्वारा सही करवाना हो। कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में जब लोग एक दूसरे को स्वयं घरवाले नहीं छूना चाहते थे, उस समय दवाइयों को होम डिलीवरी करवाया नवीन गोयल जी ने। उनकी जो संस्था है, उनके बड़े भाई उसके संस्थापक है डॉक्टर डीपी गोयल जी, आपके द्वारा समाज सेवा का कार्य किया गया। और दवाई भी उस समय भी जब लोग मतलब भी निकाल रहे थे, उन्होंने सेवा की निस्वार्थ भाव से की और बहुत कम पैसों में दवा उपलब्ध कराई, डोर टू डोर जाकर के। तो ऐसा है, ये कहा जा रहा है कि नवीन गोयल दूसरे दलों का खेल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं, वहां पर क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है वो खेल बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो केवल अपना खेल बनाने के लिए आए हैं। और उनको खड़ा जो है किया है वो जनता ने किया है, वो जनता के प्रत्याशी हैं, उनकी टिकट भी जनता जनार्दन है। 36 बिरादरी ने उन्हें समर्थन दिया है और उस समर्थन को लेकर के नवीन गोयल आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता की जीत होगी, गुरुग्रामा की जीत होगी और गुरुग्रामा की आस जरूर पूरी होगी। उनका चुनाव चिन्ह भी गिलास है और वो करेंगे जनता का विकास, यही हम सबका है प्रयास। तो यहाँ पर अभी कैसे बताया, अभी एक साथी और हैं हमारे साथ। आज हम अपने एक बैठक के दौरान कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? नवीन गोयल को जमीनी स्तर पे काम करने वाले बताया है, अभी उस बात को किस तरीके से और सुदृढ़ करेंगे आप? मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सेक्टर 5 में रहता हूँ और वैसे तो मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 60 वर्ष से ऊपर हो गए मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और मैंने अलग अलग जिम्मेवारियों में भी काम किया है। और अब जब मैं गुड़गांव में देखता हूँ तो हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार नवीन जी हैं। अगर समाज में देखा जाए तो नवीन जी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि पिछले मैं इनको 10 वर्षों से देख रहा हूँ। इन्होंने ज़मीनी स्तर के ऊपर इतने काम किए हैं कि दूसरे कैंडिडेट तो वो नदारत थे इस क्षेत्र से। ठीक है, इन्होंने छोटी कच्ची कॉलोनियाँ, प्राइवेट कॉलोनियों में भी जाके गरीब लोगों की सड़कें तक बनवाई, मैंने देखा है, पानी की समस्या उनकी हल करी और बड़े ही डाउन टू अर्थ हैं। मुझे ये लगता है कि जीत भगवान इन्हीं को ही देगा। कैसे देखते हैं जो जमीनी स्तर का बंदा है, क्या वो भी नवीन गोयल से जुड़ा हुआ है? अगर हम बात करें, बड़े लोग तो हालांकि नवीन के साथ कंधे से कंधा मिला के देखे जा रहे हैं, जमीनी स्तर की जो लोग हैं उनको क्या अपील करेंगे नवीन गोयल से, खासतौर पे क्योंकि उनके प्रयास लगाए जा रहे हैं, वो दूसरे झांसे में आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो भी हमारे जमीन के कार्यकर्ता हैं, जहाँ लोग हैं जो वहाँ पर, वो वास्तव में ही नवीन जी से ही जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं और इसी कैंडिडेट के वो साथ हैं। वो देखना ये होगा कि 8 तारीख किस तरीके से अपना पक्ष कि कहाँ पे जनाधार देती है। गुड़गांव वालों को ये कयास लगा जा रहे हैं कि कहाँ पर किसका पक्ष मजबूत होगा। एक तरफ 2 पार्टियों के धुआंधार प्रचार करने वाली पार्टी के बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ से एक नवीन गोयल जिन्होंने उससे पहले कभी अपने लिए खुद तैयारी नहीं की थी और उन्होंने कुछ इसी 20-25 दिनों में अपने लिए एक ऐसा जनसमूह लाभ तैयार कर दिया जो वाकई लिए काबिले तारीफ है। अब देखना होगा कि ये विधायक उसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। एक युवा साथी और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कैसे समर्थन दे रहे हो नवीन गोयल जी? मेरा नाम नरेंद्र सिंह लटवाल है। नवीन जी भी गुरुग्राम विधानसभा में एक आस विश्वास के प्रतीक है और उम्मीदवार वो कर्मठ हैं, जो झाड़ू ना कि जुगाड़ू। यहाँ पे जुझारू की ज़रूरत होती है और ये कर्मठ तो है, साथ के साथ हर परिवार, हर जन जन के दिल में बसे हुए व्यक्ति हैं। इनकी इस भावना के चलते मैं भी इनके समर्थन में मूलतः तन मन धन से बिल्कुल अपने आप को विलीन कर चुका हूँ और ये करना भी चाहिए। मेरा मत है कि जो व्यक्ति जो घर से कर्मठ, मतलब जो एक कर्मठ होता है, जो घर परिवार संस्कारी होता है, जिसमें प्रतिष्ठा होती है, किसी चीज़ को मान सम्मान रखने की बात भी होती है और जो सेवा भाव से काम कर रहा हो, जो कर्म नीति से काम करता है, उस व्यक्ति विशेष के लिए एक जन, बच्चा, बूढ़ा सब खड़ा होता है। ये मातृशक्ति भी साथ साथ में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ यही एक ताकत है जो बाकी बौखलाए हुए हैं। कोई पहलवान है, कोई सुमो पहलवान है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जनता को, उनको दिख रहा है एक ही व्यक्ति है जो इस मैदान में रणभूमि में खड़ा है, वो व्यक्ति उनके सम्मुख है, जो सेवा का एक पर्याय बन चुका है, वो न भाई नवीन गोयल, जिससे आज विश्वास और जो मैं बोल रहा हूँ उनका चुनाव जिनकी लिबास। इसीलिए धन्यवाद।
यहाँ पर एक सर और हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखें? मेरा नाम रोशनलाल गर्ग है। मैं उपाध्यक्ष हूँ वैश्य समाज सेक्टर 45 में। और मेरा जो मानना है नवीन गोयल जी के बारे में वो ये है, ये जन जन की पुकार है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है और ईमानदार है और बिना किसी लालच के ये लोगों के 5 साल से काम करता है। कभी भी देखेंगे स्टेज पे ये कभी भी किसी प्रकार के चंदे की कोई बात नहीं करता कि मुझे चंदा चाहिए। हमेशा लोगों के कार्य किए हैं। मेरे ख्याल 80,000 सीवर के ढक्कन इस आदमी ने अपने पैसों से लगवाए। राजेंद्रा पार्क से लेकर सेक्टर 56 तक एक ही लाइन में एक ही नाम है, नवीन गोयल। मैं सेक्टर 45 से आया हूँ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये अंतर आत्मा से आई हुई भीड़ है। कोई इनको बस एक मैसेज, कहाँ नवीन गोयल का मैसेज आ रहा है वहीं पे पहुंच जाओ। कोई पैसे का, कोई किसी चीज का कोई भी मकसद। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर अपना सभी तरीके से पक्ष रखते हुए यहाँ पर समाज ने बताया। हम भी ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर नवीन गोयल अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़त बनाए हुए, लोगों की राय क्या उनके प्रति, ये बताना इस वीडियो का पर्पस था। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ आपका पक्ष क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, आप किसी के भी पक्ष में वोट करें पर 5 तारीख को मतदान अवश्य कीजिए, क्योंकि इस मतदान की देश को जरूरत है, आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है और समस्त समाज को जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं खबरीलाल में मोहित शर्मा। इसी तरीके से पल पल की अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट आपको देता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।